हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटस, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज के इस लेक्चर में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शंस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में, कॉजेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस, डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डायग्नोसिस डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, तो ये सब कुछ टॉपिक हैं जो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो चलिए हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ मेलाइटस होता क्या। डायबिटीज़ मेलाइटस इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड क्रॉनिक कंडीशन characterized by high level sugar in the blood। तो डायबिटीज़ मेलाइटस क्या होता है? डायबिटीज़ मेलाइटस एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जो कि कॉम्प्लेक्स और क्रोनिक कंडीशन होता है। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जो शुगर का लेवल होता है, ब्लड में जो शुगर का लेवल होता है वो हाई हो जाता है। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। ठीक है, this condition occurs when the pancreas does not produce enough insulin or the or when the body cannot efficiently uses the insulin it produces। डायबिटीज मेलाइटस होता कब है? जब हमारे जो पेनक्रियास होते हैं, पेनक्रियास का काम क्या होता है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। ठीक है, तो जब हमारे पेनक्रियास इंसुलिन को सही ढंग से प्रोड्यूस नहीं करता है, या जब हमारा बॉडी जो इंसुलिन होता है प्रोड्यूस होता है पेनक्रियास से, उसे सही ढंग से यूज नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में डायबिटीज मेलाइटस होता है। क्लियर है? लॉन्ग टर्म हाइपरग्लिसेमिया में कॉजेस किडनी, आई डिजीज एंड न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन। ये हाइपरग्लिसेमिया क्या होता है? जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं हाइपरग्लिसेमिया। अगर हाइपरग्लिसेमिया लॉन्ग टर्म में होता है तो वो क्या करता है? वो हमारे किडनी में आई डिजीज़ और न्यूरोपैथिक कॉम्प्लिकेशन करवाता है, हमारी किडनी को अफेक्ट करता है, आई डिजीज़ क्रिएट करवाता है और नर्व प्रॉब्लम भी क्रिएट करवाता है। इट इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विथ CAD एंड CAV। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है वो एसोसिएटेड होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज से, और सेरिब्रल वस्कुलर एक्सीडेंट और ब्रेन स्ट्रोक जिसे कहते हैं उससे ये एसोसिएटेड होता है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे कॉजेस ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या क्या कॉजेस होता है डायबिटीज़ मेलाइटस का? डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है वो अगर डिक्रीज्ड हो जाए तो उस कंडीशन में डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। बीटा सेल डिस्ट्रक्शन, बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाना। डाइट पैटर्न, जो हम डाइट ले रहे हैं उसमें उसका सही ढंग से अगर हम नहीं ले रहे हैं तो उस कंडीशन में भी हो सकता है डायबिटीज़ मेलाइटस। ओवरवेट, ओबेसिटी, ये सब कुछ कॉजेज़ हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी, अगर हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर रहे हैं, ठीक है, फिज़िकल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व नहीं हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ा कॉजेज़ है। जीन एंड फैमिली हिस्ट्री, हार्मोनल डिजीज़, तो ये सब कुछ कॉजेज़ था डायबिटीज़ मेलाइटस का। तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस की। डायबिटीज़ मेलाइटस के कितने टाइप होते हैं? तो 3 तरह के डायबिटीज़ मेलाइटस होते हैं। पहला होता है टाइप 1 डायबिटीज़, सेकेंड इज टाइप 2 डायबिटीज़, थर्ड इज जेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, तो चलिए हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 डायबिटीज़ के बारे में। टाइप 1 डायबिटीज़, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज़ जो होता है वो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। ठीक है, बॉडी डजेंट मेक इंसुलिन। टाइप 1 डायबिटीज़ में जो बॉडी होता है हमारा इंसुलिन नहीं बनाता है। टाइप 1 डायबिटीज़ में हमारा बॉडी इंसुलिन नहीं बनाता है। अबाउट 10% ऑफ इंडिविजुअल विथ डायबिटीज़ हैव टाइप 1 डायबिटीज़। अगर बात किया जाए टाइप 1 डायबिटीज़ की तो 10% इंडिविजुअल्स को ही टाइप 1 डायबिटीज़ होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज अ जुवेनाइल डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ को हम जुवेनाइल डायबिटीज़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि चिल्ड्रेन एंड यंग एडल्ट्स आर मोर लाइकली टू बी डायग्नाइज्ड विथ टाइप 1 डायबिटीज़। जो बच्चे होते हैं या यंग एडल्ट होते हैं वो टाइप 1 डायबिटीज़ उन केसेस में देखा जाता है। ठीक है, यूजुअली जेनेटिक होता है, ऑटो इम्यून।
इंसुलिन इंजेक्शंस आर नीडेड टू कंट्रोल द ब्लड ग्लूकोज लेवल। टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है, ठीक है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ब्लड जो ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है, उसको मेंटेन करने के लिए इंसुलिन इंजेक्शन टाइप 1 डायबिटीज़ में दिया जाता है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज़ की। टाइप 2 डायबिटीज़ जो होता है वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है, लेकिन टाइप 1 जो था वो इंसुलिन डिपेंडेंट था, लेकिन टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ होता है। ऑल्सो नॉन एज इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन रेसिस्टेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं, ठीक है। About 90 to 95% of individual have type 2 डायबिटीज़। 90 to 95% इंडिविजुअल को टाइप 2 डायबिटीज़ होता है, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज़ ओनली इन्वॉल्व होता था 10%, ठीक है। लेकिन टाइप 2 90 to 95% जो इंडिविजुअल है वो सब सफ़र कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ से। बॉडी कैन नॉट यूज इंसुलिन इफ़िशेंटली। टाइप 2 डायबिटीज़ में जो हमारा इंसुलिन है, बॉडी उसको ठीक ढंग से यूज नहीं करता है। इट इज़ फर्स्ट ट्रीटेड विथ डाइट, एक्सरसाइज एंड देन विथ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स एज नीडेड। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम क्या करते हैं, पहले इसको ट्रीट करते हैं डाइट से। अच्छे बैलेंस डाइट को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज़ में हम बैलेंस डाइट पे ध्यान देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज या फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जाता है। फिर अगर रिक्वायरमेंट होता है ड्रग्स का, ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स का अगर रिक्वायरमेंट होता है तो टाइप 2 डायबिटीज़ में दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है डायबिटीज़ का वो है जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये कब होता है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, यूजली 24th वीक में होता है, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान होता है, यूजली 24th वीक में होता है। डिजीज़ कैन अफेक्ट बोथ मदर एंड देयर अनबॉर्न चाइल्ड। जेस्टेशनल डायबिटीज़ जब होगा वो क्या करेगा, वो मदर को भी अफेक्ट करेगा और जो बच्चा है, बेबी जो है, अनबॉर्न बेबी, उसे भी वो अफेक्ट करेगा। प्लासेंटा मेक्स सम सर्टेन हार्मोन्स दैट प्रिवेंट्स इंसुलिन वर्किंग। जो प्लासेंटा होता है वो कुछ हार्मोन्स को बनाता है, ठीक है। क्या करता है? वो प्रिवेंट करता है इंसुलिन वर्किंग में, ठीक है। अब हम बात करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमें डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में देखने को मिलेगा, ठीक है, केस में। तो फर्स्ट जो डायबिटीज़ मेलाइटस के केस में हमें देखने को मिलेगा वो है पॉलीयूरिया। जो पेशेंट है, ठीक है, मान के चलिए कोई पेशेंट है, वो डायबिटिक पेशेंट है, तो वो क्या साइन एंड सिम्टम्स उनमें देखने को मिलेगा? पॉलीयूरिया मिलेगा। एक्सेसिव यूरिनेशन, जो पेशेंट है उससे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होगा, उन्हें यूरिन बहुत ही ज़्यादा, वो बताएंगे कि उन्हें यूरिन बहुत ही ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। पॉलीयूरिया होगा। सेकेंड जो होगा पॉलीडिप्सिया, फीलिंग ऑफ एक्सट्रीम थर्स्टनेस, उनको जो है बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, ठीक है। पेशेंट को, जो डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। पॉलीफेगिया, इंक्रीज्ड हंगर, उन जो पेशेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट है, उन्हें भूख ज़्यादा लगेगी। वेट लॉस, उनका वेट लॉस हो जाएगा। फैटिक, उन्हें फैटिक होगा, फील होगा। ड्राई स्किन हो जाएगा। वीकनेस होगा। ब्लरी विज़न, जो डायबिटिक पेशेंट है उनका विज़न कैसा हो जाएगा? ब्लरी विज़न हो जाएगा, विज़न हो जाएगा। डैमेज ब्लड वेसल्स, उनका जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स थे डायबिटीज़ मेलाइटस का। अब हम बात करेंगे डायग्नोसिस फॉर डायबिटीज़ मेलाइटस। क्या क्या डायग्नोसिस हम करते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस की कंडीशन में, केस में, ठीक है। तो कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन, जो भी पेशेंट होगा डायबिटिक पेशेंट, उनका हम पहले कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हमें उनके बॉडी में देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी हमने तुरंत बात किया था कि जो पेशेंट है पॉलीयूरिया हो जाएगा, पॉलीडिप्सिया हो जाएगा उन्हें, पॉलीफेगिया, वेट लॉस हो जाएगा, ठीक है, वीकनेस होगा, ब्लरी विज़न होगा। तो ये सब कुछ सिम्टम्स हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे पेशेंट में। सेकेंड है टेस्ट करेंगे। कौन सा टेस्ट करेंगे? फास्टिंग ब्लड शुगर, ठीक है। फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे पेशेंट का, जिसमें कि हम देखेंगे कि उनका जो फास्टिंग में ब्लड शुगर का क्या आ रहा है, नॉर्मल रेंज, ठीक है।
क्या वैल्यू आ रहा है। अगर नॉर्मल रेंज होता है फास्टिंग ब्लड शुगर का 70 to 110 mg पर डेल, ठीक है, फास्टिंग का। अगर नॉर्मल रेंज से फास्टिंग में वैल्यू आ रहा है उनका शुगर का मोर देन 126 mg पर डेल, ठीक है, मोर देन 126 mg पर डेल आ रहा है, उस कंडीशन में हम उन्हें कहेंगे कि ये आप डायबिटिक है, ठीक है। सेकंड जो है ब्लड शुगर रैंडम करेंगे, ब्लड शुगर रैंडम करेंगे। अगर इनका भी वैल्यू 200 mg पर डेल आए, ठीक है, 200 mg पर डेल आए, शुगर का जो लेवल होता है वो अगर 200 mg पर डेल आए तो ये भी डायबिटिक कहलाएगा। थर्ड है पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर। पोस्ट पेरेंडियल ब्लड शुगर कब करते हैं हम, जब हम खाना, जो भी पेशेंट हो उनको बोलेंगे आप खाना खा लीजिए और खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद ये टेस्ट किया जाता है और इनका भी वैल्यू अगर 200 mg पर डेल से ज़्यादा आए तो डायबिटिक कंडीशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है HbA1c करेंगे, उन पेशेंट का HbA1c करेंगे। ये HbA1c क्या होता है, ग्लाइसरेट हेमोग्लोबिन A1c होता है, ठीक है, इनका फुल फॉर्म होता है ग्लाइसरेट हेमोग्लोबिन A1c। अगर इनका वैल्यू मोर देन 6.5% से ज़्यादा आए, ठीक है, 6.5% से ज़्यादा आए तो वो पेशेंट डायबिटिक कहलाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम HbA1c करेंगे। HbA1c करने का मतलब होता है कि जो 3 मंथ का शुगर लेवल होता है वो हम HbA1c के थ्रू से पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, हम GGT करेंगे, GTT करेंगे, ठीक है। GTT क्या होता है, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, ये टेस्ट भी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा लिपिड प्रोफाइल करेंगे। लिपिड प्रोफाइल में हम करेंगे टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, HDL और LDL, ये सब कुछ टेस्ट आते हैं लिपिड प्रोफाइल में। नेक्स्ट हम TSH करेंगे उनका। उसके बाद हम करेंगे सीरम क्रिएटिनिन। नेक्स्ट हम करेंगे यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन। यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन हम करेंगे पेशेंट में। उसके बाद हम करेंगे आई चेकअप, ECG, NCT, MRI। तो ये सब कुछ टेस्ट था जो हम लोग करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस के कंडीशन में। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट, कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे डायबिटीज़ मेलाइटस का। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए हम ओरल हाइपोग्लिसेमिक एजेंट देंगे, मेटामॉर्फिन देंगे, ग्लाइमप्राइड देंगे और वोगलबोस देंगे। तो ये सब कुछ ड्रग्स हैं जो हम पेशेंट को, टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट को देंगे, ठीक है। और टाइप 1 के लिए ओनली फॉर इंसुलिन, इंसुलिन ओनली देंगे टाइप 1 डायबिटीज़ के लिए। क्लियर है? ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।